Good morning, class. Today we discuss about the chapter number 1, matter in surrounding. First, what is matter? You know that air, water, sound, sand, cloud, pencil, books, everything is made up of matter. Matter is everything in the universe that occupy space and mass. Whole universe which have mass and also which have take space. Those materials, those substance, everything which present in the ecosystem is called मैटर. मैटर क्या है बच्चों? मैटर वही चीज़ है जो पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, आपने इसके बारे में हमने ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किया भी है. और उसके कॉन्स्टिट्यूट क्या होते हैं? पहले आप लोगों को याद होगा कि इंडियन फिलोसफर थे. ठीक है, एक इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि पंच तत्व से बना हुआ है, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर. ठीक है, कनात का नाम आपने सुना होगा. ओके, तो ये जो है कहने का मतलब ये है कि जो इसके कंपोजिशन है, ठीक है, 5 कंपोजिशन से मिलके बना हुआ है मैटर. और मैटर में एक बात याद रखना कि जो लाइट होता है वो मैटर नहीं होता, जो इमोशन होता है वो मैटर नहीं होता, जो आपकी फीलिंग होती है वो मैटर नहीं होती है. इसके अलावा जितने भी चीज़ प्रेजेंट है सभी कुछ ना कुछ स्पेस एंड वेट, मास, सब कुछ होता है, चाहे एयर, वाटर, कुछ भी हो. ठीक है, ये आपका मैटर कहलाता है. फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का? ठीक है, तो आपको पहले बताया कि मैटर जो है, अगर मैटर की पार्टिकुलरली नेचर की बात करोगे तो ये पार्टिकल से बने हुए होते हैं. और कौन सा पार्टिकल? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. कैसा पार्टिकल? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. ठीक है, कैसे बनते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बने होते हैं. कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी किसी को माइक्रोस्कोप यूज करिए, देखिए वो कितने पार्टिकल से बना होगा. ठीक है, एग्जाम्पल में आपको ये पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, डाला जाता है तो आपको दिखता है. जितना पानी उसमें डालते जाओगे उतना उसका हल्का होता जाएगा, यानी कि उतने पार्टिकल्स उसको छोटे होते हैं और छोटे हो जाएंगे और वो मिक्स होता जाएगा. होता है ना? आपको मैंने कल ही बताया एविडेंस में कि अगर मुझे प्रूव करना होगा कि पार्टिकल्स कितना छोटा है तो आप पोटेशियम परमैंगनेट में वाटर मिलाते जाइए. एट लास्ट में आपको क्या दिखेगा कि पार्टिकल्स जो होंगे पोटेशियम परमैंगनेट को आपको दिखाई नहीं देने वाले, क्योंकि इतने छोटे हैं, इतने छोटे उसमें क्या हो रहे हैं? मिक्स हो जा रहे हैं कम्प्लीटली. ओके, बात समझ आ रही है? फिर है इसके बाद आया बच्चों हम लोग, तो इसीलिए हमने एक चीज़ डिस्कस कर लिया पहले से कि मैटर्स जो होते हैं, ठीक है, जो मैटर्स होते हैं उनकी जो पार्टिकल की साइज़ होते हैं बहुत छोटा होता है. ठीक है, एग्जांपल में आपको कलरफुल सोल्यूशन कोई भी ले लीजिए, कोई भी कलरफुल सोल्यूशन एग्जांपल में वो दिया गया है. कल ही हमने पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बात किया था. एक क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस मैटर, ठीक है, हैप्पीनेस, एयर, सैंडविच, थॉट, जूस, इरेजर. एक क्वेश्चन नॉर्मल, तो जाहिर सी बात है इसमें से एयर, सैंडविच, जूस, इरेजर क्या है? मैटर है. ठीक है, और जो आपका हैप्पीनेस है वो क्या है? मैटर है. ये मैटर है. हैप्पीनेस तो आपका मैटर तो है नहीं, तो मैटर कौन हुआ? एयर, सैंडविच, ठीक है, जूस और सॉरी थॉट भी आपका मैटर नहीं होगा. तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन था. ओके, दैट्स गुड. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर. तो कौन कौन सा कैरेक्टर होता है? पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ द मैटर मूविंग टू ऑल टाइम्स, हमेशा मूव करता है, एंड पार्टिकल मैटर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर. और मैटर जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं. इसको प्रूव करने के लिए अलग अलग एग्जांपल, इससे पहले क्या है, पार्टिकल्स मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है. तो इसको डिसाइड करने क्या किया था? शुगर और वाटर का कॉम्बिनेशन करके उसको डिजॉल्व किया गया. तो शुगर बाद में क्या, पहले शुगर जब हम मिक्स किया तो शुगर मिक्स नहीं होता, उसको हमने स्पून से उसको क्या किया, स्टेरिलाइज किया. तो उसको बाद में क्या दिखा कि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो गया वाटर में. इसका मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर स्पेस है, इसी वजह से शुगर भी उसमें डिज़ोल्व हो गया है. ठीक है, अगर तुमको तो ऐसे नेक्ड आइज में दिखेगा नहीं, तो आप माइक्रोस्कोप यूज करके देख सकते हैं, आपको बीच में दिखाई देगा किसके पार्टिकल्स? शुगर के. ओके, इसके बाद है नेक्स्ट बच्चों पॉइंट, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करता है. ठीक है, तो मैंने इसके लिए एंथर वाला आपको उठाया था एग्जांपल, सिंपल था. ठीक है, आपने पोलन ग्रेन उठाया तो उसमें किया था. तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी पोज करते हैं, वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी पोज. जैसे डस्ट पार्टिकल में देखते हो ना, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल आपको टिंडल इफेक्ट में दिखाई जाता है. क्यों? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से किसी चीज़ में मोशन होता है. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई चीज़ मोशन में है तो क्यों है? बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अगर हम भी मोशन में, कोई भी चीज़, एनी थिंग्स विच हैज इन मोशन बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोई चीज़ मोशन में जाती है. ठीक है, यहाँ पे देखो रीजन भी दिया गया है.
ओके, तो यहाँ पे लिखा गया था पार्टिकल्स मैटर इंटरमिक्स देयर ओन पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, फॉर एग्जांपल साल्ट इन वाटर, वेरियस गैस इन एयर एंड इंक इन वाटर। ठीक है, तो हर जगह आपको क्या दिखाई देगा कि पार्टिकल्स जो है वो मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टर्म है बच्चों डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, एक बार डिफ्यूजन समझ लेते हैं क्या है डिफ्यूजन। कह रहा था प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। जब दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन बिकम फास्टर ऑन हीटिंग। अब डिफ्यूजन जो होता है हीट बढ़ाने पे क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे हीट बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन और तेज हो जाएगा। ओके, तो अब ये यहाँ पे एक दिया है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज ऑन हीटिंग। तो काइनेटिक जब जाहिर सी बात है, अब देखो डिफ्यूजन क्यों इतना जल्दी मिक्स हो जाता है? बिकॉज आप उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है कब? जब आप हीट देते हो। तो हीट देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ओके, समझ रहे ना? तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि वेट। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि अगर काइनेटिक, देखो पहले यहाँ बिफोर डिफ्यूज़न है, ये देख रहे हो ना? यहाँ पे अगर एक चीज़ देख रहा होगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिफोर डिफ्यूज़न है। ओके, अब यहाँ पे जब आपको डिफ्यूज़न दिख रहा है तो यहाँ डिफ्यूज़न की, अब यहाँ क्या है, देखो डिफ्यूज़न होना शुरू हो गया। यहाँ पे डिफ्यूज़न होना शुरू हो गया। तो क्या है कि अगर हीट बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पे भी लिखा है कि डिफ्यूज़न बिकम फास्टर ऑन हीटिंग। डिफ्यूज़न क्या होगा? हीट बढ़ाने पे और फास्ट ही होता है। समझना? डिफ्यूजन क्लियर है? क्लियर क्या है डिफ्यूजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल। डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स का मिक्स होना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे चाक है, चाक को मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो इतना जल्दी डिफ्यूजन उसमें होगा नहीं, लेकिन होगा। ठीक है, टाइम लगेगा उसमें, लेकिन वो डिफ्यूजन हो रहा है ना, चाक और बोर्ड का, चाक और ब्लैक बोर्ड का डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीटिंग करो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो यहाँ से सीधे कह सकते हो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि पार्टिकल्स मैटर को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। इसका भी हम लोग का एविडेंस देखे ही थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हर पार्टिकल्स मैटर का एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। आपको याद है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ा था। सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में तो एकदम होता ही नहीं, समझ लो। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं? एक दूसरे को टाइटली पकड़े होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को टाइटली कैच किए होते हैं, ये उनका चीज़ होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड, लिक्विड, गैस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ओके, आप अगर देखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में सबसे कम है, लिक्विड में सबसे उससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा सॉलिड में है। ठीक है, फिर हमने बच्चों इसमें क्लास में डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट होते हैं। ओके, सॉलिड में क्या होता है आपको स्पेसिफिक शेप्स के बारे में बताया गया था। ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैंने बता चुका है, तो वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा। तो स्पेसिफिक, स्पेस, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड द हैव वैल्यू, ये सब क्या होता है? इसमें फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? और इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन या रबड़ बैंड, स्पॉन्ज, साल्ट में कौन आपका सॉलिड्स है? ठीक है, तो लगभग इसमें सभी सॉलिड ही है। ओके, अब इसके बाद आता है तुम्हारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। ठीक है, और इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, और लास्ट में आपका दिया गया है कि ये फ्लूइड भी कहा जाता है, लिक्विड को फ्लूइड भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लो आसानी से इजीली फ्लो कर सकता है, और जो आसानी से इजीली फ्लो कर सकता है और कंप्रेस नहीं हो सकता है तो उनको हम लोग क्या करते हैं? फ्लूइड भी कहते हैं। यहाँ सिंपल समझ में आ गया। ओके, फिर इसके बाद बच्चों पार्टिकल्स को आप अरेंज कर सकते हो। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, ठीक है, उसको आप एक दूसरे में अरेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो भी लगभग फिक्स ही की माने, मतलब कि फिक्स नहीं होते हैं एक तरह से, तो कहीं भी आप उसको मूव कर सकते हो। इसीलिए ना फ्लो करते हैं, फ्लो करने का काम, वो फिक्स उसका शेप नहीं होता, इसी वजह से उसके पार्टिकल्स फिक्स शेप नहीं होते हैं। इसी वजह से वो क्या होता है? आसानी से वो क्या करते हैं? तो विच पुट देम दिस बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड हैव द हाई काइनेटिक एनर्जी, दे ऑलवेज कीप ऑन मूविंग। ओके, तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हाई होता है, वाटर लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी हाई होता है, इसलिए हमेशा ये क्या करते हैं? इसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। किसके? लिक्विड के। ओके, अब यह कह रहा है कि कैन यू मैटर डिफ्यूज इन द लिक्विड? क्या मैटर्स डिफ्यूज होते हैं लिक्विड के अंदर? होते हैं कि नहीं होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, देखो कैसे एग्जाम्पल में दिया है, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड। जैसे कि शुगर ने तुमको टी बना दिया, सॉलिड को लिक्विड में मिला रहा हो ना, शुगर से टी,
तो ये डिफ्यूज़न हुआ ना। फिर डिफ्यूज़न इन द लिक्विड, डिफ्यूज़न लिक्विड इन लिक्विड, तो जैसे मिक्सिंग ऑफ इंक और वाटर को मिलाओ तो ये भी तो डिफ्यूज़न ही है, हुआ ना। फिर कह रहा है डिफ्यूज़न ऑफ गैस इनटू लिक्विड, तो बेटा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर, आपको पता ना जो वाटर्स होते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट होता है, पता है, तभी तो मछली का जो उसमें जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी कह सकते हो कि डिफ्यूज़न लिक्विड के अंदर भी होता है। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट बच्चों, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या था कि इसमें दोनों चीज़ जो होता है बच्चों फिक्स नहीं होता है, वैल्यूम और सेप्स, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, तो इनको हम लोग कंप्रेस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड कंपेयर में ज़्यादा ही कंप्रेसिबिलिटी इन दोनों के अंदर होती है। ओके, और इसमें क्या है, डिफ्यूज़न ईजिली होगा कि नहीं होगा, डिफ्यूज़न ईजिली होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बच्चों डिफरेंट गैस हैं उनको डिफ्यूज़ करना ईजिली, तो इसमें समझ लो कि जितनी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ही ईजिली डिफ्यूज़न भी होगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज़्यादा होती है मैक्सिमम लेवल में, इस वजह से पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं हमेशा। ओके, इस वजह से पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं, फ्रीली हाई स्पीड में मूव करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है इनके पास, किसके पास, गैसियस स्टेट के पास। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो एक टेबल बनाया गया है सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस करने के लिए, तो लिखा है पहले पॉइंट में डिफिनिट शेप, इनडिफिनिट शेप एंड इनडिफिनिट शेप, ठीक है। डिफिनिट वैल्यूम, इनडिफिनिट वैल्यूम, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कंपेयर टू द सॉलिड के कंपेयर में, एंड नेग्लिजिबिलिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि गैस में होता है नहीं है। इसमें थर्ड पॉइंट में है कैन नॉट कंप्रेस एंड कैन बी कंप्रेस, यानी गैस में कंप्रेस हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल मिनिमम होती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के अंदर, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेवल में होती है इसके अंदर, गैस के अंदर। ओके, पार्टिकल कैन नॉट मूव रेदर देन द वाइब्रेट ओनली द फिक्स पोजीशन, सिर्फ वो वाइब्रेट ही कर सकते हैं उस पोजीशन पे, उसके अलावा मूव नहीं कर सकते। जब वाइब्रेट करो तभी वो शायद इधर उधर मूव कर जाए, ठीक है, लेकिन और कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल कैन नेवर स्लाइड ऑन ओवर अदर, तो इस लिक्विड में पार्टिकल्स कभी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते ही नहीं है, ठीक है। पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, और गैस में तो फ्रीली ही मूव करते हैं। डेंसिटी क्या होती है बच्चों, बहुत हाई होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत लो होती है, ठीक है, देन सॉलिड, और सबसे लोएस्ट डेंसिटी होती है भाई साहब गैस की। ओके, कैन नॉट फ्लो एंड फ्लो, आपको पता है सॉलिड कभी फ्लो नहीं करेगा, लिक्विड फ्लो करेगी, और गैस तो फ्लो करता ही करता है, क्योंकि ये दोनों फ्लूइड है, लिक्विड और गैस दोनों क्या है, फ्लूइड है, तो ये फ्लो करेंगे ईजिली, आसानी से तरीके से। ओके, तो हमने ये टॉपिक कवर किया मैटर के स्टेट के बारे में, ठीक है। इसके बाद है बच्चों क्या मैटर्स, आपने अभी बोला ना कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो तीनों स्टेट में डिवाइड करता है, तो वाटर है, आइस, सॉलिड, वाटर, लिक्विड, वाटर, वेपर, गैस, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मैटर्स होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बाद में आपको दूंगा एक टेबल, और उसमें आपको लिख के लाना होगा किसका कौन कितने टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, कितने पे लिक्विड है, कितने टेम्परेचर पे गैस होता है, ठीक है। अब आगे है बच्चों की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, सॉलिड पे, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले सॉलिड उठाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पे देखा जाएगा। तो एज वी हीट सॉलिड, जब हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उनके बीच में पार्टिकल्स में बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। पहला पॉइंट ये है तुम्हारे लिए। जाहिर सी बात है, किसी भी सॉलिड्स को आप गर्म करोगे तो गर्म करने से क्या होगा, उनके पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक, जैसे हीट मिलने से आपके पास पैसे आते हैं ना, तो आपके भाव बढ़ जाते हैं, यानी समझो कि आपके पास, यानी कि समझो कोई हीट है, मनी आपका हीट है, जैसे आपके पास है तो आपके भाव बढ़ जाते हैं, यानी कि आप इग्नोर करने शुरू कर दो, यानी कि आप अपने लेवल पे वर्क करने लगते हो, ठीक है। तो सेम चीज़ इधर भी है, कि हीट जैसे मिलता है तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, अपने ईगो में आ जाते हैं और कहते हैं भाई साहब अब हम चल रहे हैं, अब अपना काम देखिए, हम अपना काम देखते हैं, ठीक है। समझ ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी खत्म, जैसे उनके पैसे खत्म हो वो फिर तो वापस आ जाते हैं। सेम चीज़ इधर भी है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है और वो जैसे उनको एनर्जी मिले तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उनका एक बॉन्ड था बीच का, वो बॉन्ड हो गया खत्म। ऐसे फैमिली में भी होता है, कभी कभी देखा करो, आसपास में आप लोग देखते हो, एक्सपीरियंस करते ही होगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ओके, सेकेंड पॉइंट है दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड चेंज देयर पोजीशन, और ऐसे ही हीट होने से जब पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगता है, जब उसका वो लूजली होने लगता है, तो उनकी वाइब्रेशन जनरेट होती है, तो उनका पोजीशन भी होने लगता है चेंज। स्लोली हीट दीजिए, ठीक है, और हीट देने से वो सॉलिड हो जाएगा लिक्विड में चेंज। किसी भी की बात कर रहा है, सबकी बात कर रहा हूँ, सबका कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है, कभी ना कभी वो अपने स्टेट को चेंज करेगा ही करेगा, ठीक है। इसी से जनरेट आता है मेल्टिंग पॉइंट, इसी चीज़ से जनरेट होता है मेल्टिंग पॉइंट।
द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट बिकम अ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो मेल्ट कब होगा, जब सॉलिड का टेम्परेचर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है, यहाँ लिखा द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट कर सकता है, ठीक है, बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में मतलब 1 होना चाहिए, एटीएम 1, प्रेशर कितना होना चाहिए, एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 होना चाहिए, और उस 1 पे जिस स्थिति पे वो सॉलिड मेल्ट करती है उस पॉइंट पे जाकर जो मेल्ट होगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, 273 पॉइंट, यहाँ 16 लिखा है, वहाँ 15 होता है, ठीक है, 273.15 होता है एग्जैक्टली, नॉट अ 616। ओके, इतने केल्विन पे क्या होता है, आपका आइस मेल्ट हो जाती है, इतने केल्विन पे आपकी आइस क्या होती है बच्चों, मेल्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये चीज़ है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होता है, और मेल्ट कितने पे होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ध्यान रखना है, यानी कि 2-3 हमको एक ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब सॉलिड मेल्ट होगी उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ओके, क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अब इसी में एक टर्म आ गया फ्यूजन। व्हाट इज द फ्यूजन? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड द फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है बच्चों? फ्यूजन उसे कहते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू कोई सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज होती है उसे हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब मेल्टिंग प्रोसेस में होता क्या है? इन मेल्टिंग प्रोसेस सॉलिड रिच at the melting point, its temperature does not increase further. So where does all heat goes? The heat present in the solid at times melting by use the particles to dismiss the force of attraction between each other and the heat energy therefore the considered at the hidden. अब मेल्टिंग से क्या होता है? अब मेल्टिंग से क्या होगा? मेल्टिंग प्रोसेस से वो चीज़ होती है जब सॉलिड्स क्या होती है, एक पॉइंट्स पे ऐसी पहुंचती है, वहाँ पे इंक्रीज होती है टेम्परेचर, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और ये हीट कहीं जाने वाला नहीं है, उनको एनर्जी देता है। ये हीट क्या कर रहे हैं? उनको एनर्जी दे रहा है, और पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, ठीक है। और वही हीट एनर्जी हिडन होती है, दिखती नहीं किसी को। तो कहते हैं ना हीट कहाँ गया, मैंने तो इसको हीट कहाँ गया, हीट वही तो वर्क कर रहा है हीट जाकर के ना। इसी हीट, जो हिडन हीट को बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट बोल देते हैं। जो धीरे धीरे हम लोग टेम्परेचर देते हैं वो लैटेंट हीट को बोल देते हैं। तो यहाँ कह रहा है लैटेंट हीट क्या है बच्चों? लिखा हुआ है लैटेंट हीट, क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से देखिएगा इसी को, यानी कि जो आप नॉर्मली हीट देते जा रहे हो उसमें क्या लिखा है? लिखा है लैटेंट हीट, लैटेंट द हीट एनर्जी विच इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर नोन एट द लैटेंट हीट सिंस द हीट इज हिडन देयरफॉर इट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट। ये हीट हिडन वाला होगा। तुम आपको पता है, आप देखो नॉर्मली कम आंच पे कोई चीज़ देते जा रहे हो तो क्या वो पिघलेगा नहीं? कुछ तो उसके साथ असर होगा ना कहीं उसके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा ना। वो धीरे धीरे क्या करते, वो हीट, ठीक है, वो एनर्जी को, उस हीट को एब्जॉर्ब करके रखी हुई है। इसी को लोग बोलते हैं हीट जो होता है हिडन होता है। ओके, यही आपका लैटेंट हीट कहलाता है। बस ये याद रखिएगा, लैटेंट हीट क्या है? एक हिडन हीट जो क्या कर सकता है, पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है, उसी हीट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट बोलते हैं। और एक टर्म नई और निकल के आती है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन समझो, अभी ऊपर बोला फ्यूजन, यानी कि हमें फ्यूजन के लिए, यानी कि हमें मेल्ट करना है, किसी को सॉलिड से लिक्विड में करना है, उसके लिए जो हीट दी जाती है, उसके लिए जो स्लोली हीट दिया जाता है, जो हिडन हीट दिया जाता है, उस हीट में एक टर्म निकल के आता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू द चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। 1 kg का सॉलिड अगर है, अगर उसको मुझको लिक्विड में चेंज करना है, वो भी कितने एटमॉस्फेयर प्रेशर पे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा उसी मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। मान लो आइस है, आइस कहीं ना कहीं क्या होती है? अपने टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, चेंज करती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, आपको दिखाएंगी। यार कंडीशन याद है, कंडीशन यहाँ पे क्या है? पहले तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉलिड कितने हैं? 1 kg है। 1 kg 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किसी मेल्टिंग पॉइंट पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो उसका जितना अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया है, उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? मैं बाद में क्वेश्चन दूंगा इस पे कि किसका कितना लैटेंट ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है। ये कल हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, आज नहीं इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर?
प्रेशर एग्जर्ट बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और हम जिसमें जहाँ पे बैठे हैं अपने एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, और ये काफ़ी हमारे लिए ज़्यादा है। ओके, समझा ना। तभी हम क्या करते हैं, तो अभी जब कम एटमॉस्फेयर में जाऊँगा ना, तो किसी के नाक से, जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है, इस वजह से नाक से क्या होता है, खून निकलने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ रहे हो ना। तो वही ये चीज़ है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो वेट जनरेट होता है, उस जो एटमॉस्फेयर के वेट से जो प्रेशर जनरेट होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने टेम्परेचर का इफेक्ट कहाँ देखा, हमने सॉलिड्स में देखा। अब टेम्परेचर का इफेक्ट हम लिक्विड में देखेंगे, तो वो कल के लिए है, आज के लिए नहीं। ओके, तो मैं आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ, यहीं पे रोकता हूँ, बाकी बच्चों कल। ठीक है, आज कुछ अर्जेंट वजह से क्लास नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आज वीडियो बना के सेंड करूँ आपको। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। अगर समझ में आएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा लाइक को कर दिया करो, थोड़ा हम भी देखें कि हाँ कुछ समझ में आया। सिर्फ आप वॉच करके आप चले जाते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू।